दोस्तों प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने शरीर को छरहरा बना सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जिनको यदि आप अपने व्यवहार में लाएं तो आपके शरीर के चाहे इंटरनल फैट हो या एक्सटर्नल फैट हो, दोनों तरह के फैट रिमूव होंगे। इंटरनल फैट यानी कि लीवर में फैट का जमा होना या किसी ऑर्गन के ऊपर फैट का जमा होना। दूसरा फैट हमारे पेट पर, गाल पर इत्यादि पर जमा हो जाता है, जांग पर, जो कि बहुत भद्दा लगता है। हम आज आपको इस तरह की दिनचर्या बता रहे हैं कि यदि आप उसको व्यवहार में लाएं तो आपकी बॉडी का फैट तो दूर होगा ही होगा, आप इस तरीके से स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इन प्रयोगों को करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हमको अपने भोजन में अजवाइन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अजवाइन यानी कि एकायावानी सतमनपाचिका, इसके लिए कहा है कि यदि हम 100 व्यंजन खा लें और ऊपर से थोड़ा अजवाइन का सेवन कर लें तो सभी व्यंजन हमारे पच जाते हैं। अजवाइन के कुछ फायदे और भी हैं, जैसे कि कुछ घरों में शराब का, मांस, मदिरा या सिगरेट, शराब, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा उत्तेजना रहती है। इस अजवाइन के सेवन से हमारी ये उत्तेजना दूर होती है, किसी भी प्रकार की नशे की तलब हो धीरे 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 दूर होने लगती है। और इसका जो माताएं बहनें अपने घर में इस बात से बहुत परेशान हो कि उनके घर में बहुत ज्यादा दुर्व्यसन चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को अजवाइन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कराएं, उनको निश्चित रूप से लाभ दिखेगा। दूसरा, सौंफ। सौंफ एक बहुत अच्छा एंटासिड और पाचक है। यदि हम भोजन के बाद सौंफ को मिश्री या गुड़ के साथ चबाकर खाएं तो हमारा सारा का सारा खाया हुआ पच जाता है और गैस एसिडिटी हमको बिल्कुल नहीं सताती। तीसरा, हमको आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आंवले के सेवन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है। आंवला एक ऐसा फल है जिसको पकाने से, उबालने से उसके विटामिन्स बिल्कुल भी कम नहीं होते, बिल्कुल उतने ही रहते हैं जितने वह कच्चे की अवस्था में हो। और चौथा, टमाटर, क्योंकि इसमें लाइकोसिन बहुत प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। विटामिन सी इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में है। और जो व्यक्ति टमाटर का, आंवले का नियमित सेवन करता हो, उसको कभी किसी प्रकार की बीमारी, दुष्ट साध्य बीमारी जैसे कि कैंसर इत्यादि सताने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। जब भी हम प्रातःकाल उठते हैं, उठने के बाद हमको नियमित रूप से कम 2 गिलास गुनगुना पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। इस पानी के सेवन से एक तो हमारा मल विसर्जन की क्रिया बहुत सुगम होती है और पेशाब खुल के आता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल गुनगुना पानी पीता हो, उसके शरीर के अंदर कभी फैट डिपॉजिट हो नहीं सकता। हमको पानी को इस तरह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन से आधे घंटा पहले और भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ठंडे पानी का सेवन करते हो, अक्सर उनके पेट पर या शरीर पर कहीं ना कहीं फैट का जमाव होने लगता है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से गुनगुना पानी, खास तौर से 8 से 10 गिलास का सेवन करता हो, उसके शरीर में किसी भी कीमत पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो नहीं सकता, उसका लीवर फैटी बिल्कुल भी हो नहीं सकता। इसलिए हमको प्रातःकाल उठकर 2 गिलास जरूर गुनगुना पानी सेवन करना चाहिए। उसके बाद हमको नाश्ता हमको राजा की तरह करना चाहिए। जितना हम नाश्ता करें उसका 3/4 भाग लंच और उसका भी आधा, नाश्ते से आधा भाग हमको डिनर करना चाहिए। नाश्ते में हमको ओट्स, टमाटर, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, सेंधा नमक और अंकुरित आहार, इनका प्रयोग अत्यधिक करना चाहिए। हमको तला भुना पदार्थ इत्यादि का बहुत ही वर्जित करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नाश्ते के 2 घंटे बाद हमको फलों का सेवन करना चाहिए और लंच हमारा जो फाइबर से भरपूर होना चाहिए।
फाइबर, बहुत से लोग मैदा की रोटी खाते हैं, बहुत बारीक आटे की रोटी खाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको मोटा आटा ही सेवन करना चाहिए। मोटे आटे में हम मोटा अनाज जो हमको अच्छा लगे, रागी हो, मक्का हो, जौ हो, बाजरा हो, इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और हमको खाने में, भोजन में 2 रोटी चावल, चावल के साथ सब्जी और दाल अवश्य होनी चाहिए। और साथ में यदि दही हो तो बहुत अच्छा रहता है। दही जिन लोगों को अनुकूल ना पड़ती हो वो ना लें, अदरवाइज दही का रायता या दही जरूर लेना चाहिए। आज के समय में बथुआ बहुत अच्छा मिल रहा है। हमको सर्दियों में बथुए का सेवन जरूर करना चाहिए। बथुए के सेवन से एक तो हमारी स्किन में ग्लो रहता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, और इसका एक सबसे खास गुण यह है कि हमारे शरीर के अंदर जब किसी भी प्रकार के दर्द सताने लगो तो उन दर्दों को समाप्त करने की इसके अंदर अद्भुत क्षमता है। तो हमको बथुआ जरूर लेना चाहिए। और लंच के बाद आधे घंटे बाद यदि हमको पानी की तलब लग रही हो तो बहुत अच्छा हो कि हम ग्रीन टी या इम्यून टी या ब्राह्मी टी हमको गरम गरम सेवन करनी चाहिए। उससे हमारे शरीर का पाचन तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता। रात्रि में हमको 8 बजे तक, हर हाल में 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। और हमको भोजन से पहले, रात्रि के डिनर से पहले यदि हम वेजिटेबल सूप लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेजिटेबल सूप्स के अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होती हैं। और सोने से आधा घंटा पहले हमको भोजन के 1 घंटा बाद और सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पिए तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया को अपनाता है तो उसके शरीर में कभी भी फैट डिपॉजिट नहीं होता, शरीर छरहरा बना रहता है, वह चरयुवा और जवान बना रहता है। और दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते ही रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लोगों से करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।